guys, welcome back to my YouTube channel Gazab Online. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और यहाँ पे मैं और मिस्टर चौहान हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सो गाइस, तो अभी सुबह का 6 बज रहा है और आज दिन है शनिवार और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग सुबह के 6 बजे से। तो चलिए अभी आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और बताते हैं कि आखिर हमारी कहाँ जाने की प्लानिंग चल रही है। कि कल पूरी रात हम लोगों ने पैकिंग की और फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ के फिर घर से निकल दिए। तो चलिए अब इस राज का खुलासा करते हैं। तो आज मैं और सुमित हम दोनों लोग जा रहे हैं शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल हम दोनों का जो है ना काफ़ी दिनों से क्या 5-6 सालों से हम लोगों ने जो है सोच रखा था कि शिरडी जाएंगे दर्शन के लिए, बट जाना नहीं हो पा रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद आज हम घर से निकल पाए हैं शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन के लिए। और कहते हैं ना कि जब तक भगवान जो है खुद अपने दर पे ना बुलाए तब तक हम लाख कोशिश कर ले, हमारा जाना नहीं हो पाता है। तो फिलहाल हम आज 3 बजे उठ गए थे मॉर्निंग में और 3 बजे उठ के फटाफट घर के सारे काम निपटाए, नहा वहा कर और सारी पैकिंग करके फटाफट हम लोग रेडी हुए। तो सुमित का मानना था कि मॉर्निंग में हम लोग जल्दी निकल लेते हैं, वरना रास्ते में जो है काफ़ी रश हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा। और सैटरडे संडे में तो मैक्सिमम लोगों का ही जो है वीक ऑफ रहता है। तो मॉर्निंग में जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी हम आसानी से पहुँच जाएंगे शिरडी। तो फिलहाल इसी वजह से मैंने आज घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, बस जल्दी रेडी होके हम लोग निकल लिए कि घर से फटाफट निकल लेते हैं। रास्ते में फिर जब रुकेंगे कहीं चाय वगैरह पियेंगे। तो आज का जो व्लॉग है मैं रास्ते से स्टार्ट करूंगी। तो फिलहाल आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सुमित, अभी हम लोग कहाँ पे रुके हुए हैं? अभी हम लोग अहमदनगर अभी है 30 किलोमीटर। हाँ, तो अभी हम लोग अहमदनगर पहुंचने वाले हैं और काफ़ी नींद आ रही थी। मतलब मैं तो रात में सो ली थी क्या 1:30 बजे मैं भी सोई थी सारे काम ख़त्म करके। सुमित तो बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, ऑफिस ख़त्म होने के बाद तुरंत निकल लिए। तो नींद आने लगी थी हम दोनों को। तो हम लोग फिलहाल आराम से धीरे जा रहे हैं। चाय वगैरह हम घर से बना कर लाए हैं। देखिए हमारे घर के कप है कि रास्ते में कहीं चाय नाश्ते का वो सब नहीं रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग साइड में जो है गाड़ी लगा के चाय वगैरह पी रहे हैं। चाय पी के 2 मिनट का रेस्ट लेके फिर हम लोग निकलेंगे। तो चलिए आज मैं आपको कराती हूँ शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन। तो चलिए आज आपको भी अपने साथ शिरडी ले चलते हैं। ओम साईं श्रद्धा सबूरी। सो गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग शिरडी आ चुके हैं और हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी जो है पार्किंग में लगा दी है। और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सेफ पार्किंग है। और पार्किंग के जो चार्जेस हैं क्या 80 रुपीज़ चार्ज हैं गाड़ी पार्किंग के। तो पार्किंग यहाँ पे अंडरग्राउंड भी है और ओपन पार्किंग भी है। तो हम लोगों ने फिलहाल अपनी गाड़ी ओपन पार्किंग में लगाई है ताकि आसानी रहेगी निकालने में। और हाँ, यहाँ पे हमें ये अपने जूते चप्पल रखने के लिए भी जो है सुविधा यहाँ पे दी हुई है, वो भी फ्री, इसके कोई
कोई चार्जेस नहीं है और पूरी सेफ्टी रहेगी। और यहाँ पे जो है बताया है अभी कि सामने जहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग लगाई है ना, तो सामने ही साईं बाबा का मंदिर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, अंदर मोबाइल की एंट्री नहीं है, मोबाइल बाहर ही जमा हो जाते हैं। या तो वहाँ बाहर लॉकर में मोबाइल हमें जमा करना पड़ेगा, या तो फिर हमें मोबाइल जो है गाड़ी में छोड़कर जाना पड़ेगा। तो फिलहाल जब वहाँ पे मोबाइल की एंट्री नहीं है तो फिर हम मोबाइल जो है लेकर नहीं जा रहे हैं। मोबाइल मैं अपना गाड़ी में ही रख कर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ लॉकर में मोबाइल जमा होगा, रखेंगे तो फिर हमें वापस लेने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम मोबाइल गाड़ी में रख कर जा रहे हैं, दर्शन करके फिर लौट के आके मोबाइल अपना लेंगे गाड़ी से। उसके बाद फिर आपको यहाँ के थोड़े बहुत नज़ारे दिखाएंगे जो भी बढ़िया बढ़िया से हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी चलती हूँ अंदर, साईं बाबा के दर्शन करके आती हूँ। तो गाइस, तो ये देखिए मंदिर के बाहर जो है जूते चप्पल रखने की पूरी व्यवस्था है, और जूते चप्पल रखने की कोई फ़ीस नहीं लगती है, बिल्कुल मुफ्त सेवा है। और मंदिर के बाहर ही ये देखिए यहाँ पे जो है प्रसाद वगैरह भी मिल जाता है। प्रसाद में लैया, इलायची दाना, रेवड़ी, ड्राई फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें थी, फूल माला। और तो आप सामने देख ही रहे हैं सब क्या है। तो ये सब साईं बाबा को चढ़ाने के लिए, और साईं बाबा की चद्दर, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है। लेकिन मैं आपको प्रसाद लेने से पहले बता दूं कि आप यहाँ से प्रसाद चाहे कुछ भी ले लीजिए, लेकिन अंदर साईं बाबा को कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ता है। फूल माला, चद्दर कुछ भी नहीं चढ़ाते हैं। बस अंदर जाके आप हाथ जोड़ लीजिए, मत्था टेक लीजिए, बस इतना वहाँ पे है। तो बेटर है आप प्रसाद अंदर से दर्शन करने के बाद भी लेंगे तो भी चलेगा। तो साईं बाबा के दर्शन हम लोगों ने किए लाइन में लगकर, करीब हमें 3-4 घंटे लग गए दर्शन करने में। और उसके बाद फिर हमने अंदर से लिया साईं बाबा का जो मेन भोग का प्रसाद होता है। तो ये है साईं बाबा का प्रसाद, जो कि पूरे दिन साईं बाबा को जो भोग और चढ़ावा चढ़ता है वो बाद में भक्तों में बांट दिया जाता है। तो पर पैकेट 10 रुपये का एक पैकेट होता है प्रसाद का। एक पैकेट में एक बड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का और बूंदी का मिक्स लड्डू होता है। और उस लड्डू को लेने के लिए आप जब साईं बाबा के दर्शन करके बाहर निकलेंगे ना, तो काउंटर बने हुए हैं। काउंटर में जो है लाइन में लग के जो है टोकन लेना पड़ता है, और एक जन को 5 पैकेट ही मिलते हैं। अगर आप एक फैमिली से 5 मेंबर हैं तो आप 5 मेंबर यानी 25 पैकेट ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने 5 पैकेट ही लड्डू के लिए थे। और प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग आ गए मंदिर के बाहर। तो मंदिर के बाहर फिर ये साइड में सब छोटी सी मार्केट थी, जहाँ पे सब कुछ मिल रहा था, कान का, गले का, झाला का और बाला, जो भी होता है, बच्चों के खिलौने, प्रसाद, साईं बाबा की छोटी बड़ी हर तरह की मूर्ति, घर को सजाने वगैरह का सामान, यहाँ फिलहाल सब कुछ मिल रहा था। तो मैंने भी थोड़ा घूम घूम कर जो है सारी चीज़ें देखी, और मैंने भी कुछ चुटपुट अपने वही लड़कियों वाले आइटम खरीदे। अब इतनी दूर आए हैं तो सोचा कुछ तो मैं भी ले लूँ गले में पहनने के लिए, कान में पहनने के लिए। तो यहाँ सब जो साईं बाबा के मंदिर के बगल में पूरी मार्केट थी, घूम घूम कर मैंने और सुमित ने वो अच्छे से देखा। उसके बाद फिर हम चले प्रसाद खाने के लिए। सो गाइस, तो हम लोगों ने जो है दर्शन वगैरह बढ़िया से किया और पूरा मंदिर अंदर घूमे। और मोबाइल के मामले में यहाँ बहुत सख्ती है। मैंने अंदर जितने भी लोग थे किसी के हाथ में भी मैंने मोबाइल फ़ोन नहीं देखा। ना कोई आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, ना वीडियो बना सकते हो, कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो हम लोगों ने फ़िलहाल यहाँ से प्रसाद लिया। जो साईं बाबा के मंदिर में साईं बाबा को जो भोग लगता है ना, तो उनके ऊपर जो पूरा दिन चढ़ावा चढ़ता है वही वाला प्रसाद यहाँ पे मंदिर के अंदर मिलता है। तो हम लोगों ने साईं बाबा पे जो प्रसाद चढ़ता है लड्डू, तो हम लोगों ने लाइन में लग के लड्डू लिया। काफ़ी टाइम लगा, 1.5 घंटा लगा लड्डू लेने में। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं लंगर के लिए। तो अभी भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है, तो अभी साईं बाबा का जो प्रसाद है वो ग्रहण करेंगे, लंगर खाएंगे, और लंगर खाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे के लिए। आगे मतलब घर निकलेंगे या बीच में कुछ और अच्छा प्लान बन गया तो वो। तो फिलहाल अभी हम लोग लंगर करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर वहाँ पे मोबाइल अलाउड होगा तो वहाँ लंगर का जो ज़रूर आपको दिखाएंगे कि वहाँ किस तरह का और क्या कैसा है। हाँ, तो सुमित कह रहे हैं वहाँ पे लंगर जहाँ पे खाते हैं वहाँ पे मोबाइल अलाउड। तो चलिए वहाँ पे मैं फ़ोन लेके जाऊँगी और वहाँ का दिखाऊँगी आपका, वहाँ का नज़ारा दिखाऊँगी आपको। सॉरी। सो गाइस, तो ये हम लोग आ गए हैं साईं बाबा के प्रसादालय में, जहाँ पे लंगर की व्यवस्था रहती है। तो ये साईं बाबा के मंदिर से
करीब आधा किलोमीटर और आगे पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे प्रसादालय के बाहर एक ये बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे गाड़ी पार्किंग की पूरी बढ़िया व्यवस्था है और गाड़ी पार्किंग का जो चार्जेस है वो 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की और उसके बाद फिर हम लोग प्रसादालय के अंदर प्रवेश किए। देखिए ये सारा है प्रसादालय के अंदर का नज़ारा। तो गेट के अंदर घुसते ही सबसे पहले खूब बड़ी सी साईं बाबा की देखिए प्रतिमा लगी हुई है, जिसमें साईं बाबा एक बड़े से बटुए में खाना पका रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेन गेट के बिल्कुल सामने ही प्रतिमा बनी हुई है। उसके बाद फिर ये देखिए चारों तरफ का ये नज़ारा है प्रसादालय के बाहर का, जो गेट के अंदर मतलब अंदर एंट्री करते ही। और उसके बाद सामने जो यहाँ पे ग्रीन कलर का बोर्ड दिया हुआ है, सामने सुमित भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, यहाँ पे लाइन में लग के टोकन लेना पड़ता है प्रसाद खाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे मैं और सुमित दोनों ही लाइन में लगे हुए थे। हम लोगों ने यहाँ से टोकन लिया और टोकन ले के फिर हम लोग आगे बढ़ गए कि चलो अब आगे और चलते हैं। तो फिलहाल ये देखिए हम लोग सीधा अब जा रहे हैं प्रसादालय भवन की तरफ, जहाँ पे अनगिनत लोग एक साथ खाना खाते हैं बैठ के। और फिलहाल मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी प्रसादालय में, इतनी ज़्यादा भीड़, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, कोई शोर शराबा नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। सब बड़े आराम से लाइन में खड़े हुए थे और आराम से आगे बढ़ते जा रहे थे। ये देखिए कुछ इस तरह की व्यवस्था थी। और ये सामने है प्रसादालय, जहाँ पे अंदर सभी लोग बैठ के बहुत अच्छे से खाना खाते हैं। तो यहाँ पे अंदर हम लोग प्रसादालय में आ चुके हैं। तो बाकायदा देखिए स्टील की जो है टेबल चेयर बनी हुई है, टेबल चेयर लगी हैं, बाकायदा थाली सेट की गई हैं। और यहाँ पे फिर जो है ऐसे ये पूरा हॉल है, यहाँ पे एक लाइन से सबको बिठाते जाते हैं, एक मतलब खाते जाओ उठते जाओ, खाते जाओ उठते जाओ। और इनका मैनेजमेंट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्रसादालय भवन के अंदर इतनी साफ़ सफाई, और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनकी तो मैं तारीफ़ करूँगी। उनके काम करने में इतनी फुर्ती थी, वो इतने फटाफट मतलब खाना सर्व कर रहे थे। सर्विसिंग उनकी इतनी बढ़िया थी, मतलब जैसे लग रहा था कि बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, मतलब इतनी साफ़ सफाई, खाना भी इतने अच्छे से खिला रहे थे। और मैं बताऊं आपको प्रसाद में क्या था। प्रसाद में थी एक अरहर की दाल, मसूर की दाल, आलू बैगन की सब्जी, चावल, रोटी और एक मीठा था, मीठे में थी बर्फ़ी। तो फिलहाल खाने का स्वाद तो इतना अच्छा था ना कि मैंने इतना स्वादिष्ट खाना अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं खाया। और घर में भी हम इतना जतन करके बनाते हैं बट ये स्वाद नहीं आता है। तो फिलहाल मुझे और सुमित को इतना ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि सुबह हम लोग घर से खाली पेट निकले थे और दर्शन करने के बाद सीधा हम लोग यहाँ बज चुका था 4 और हम सीधा जो है इधर खाना खाने के लिए आए। तो भूख तो इतनी तेज़ थी और जब सामने देखा इतना बढ़िया खाना तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। तो फिलहाल सभी हम लोगों ने जो है बैठ के आराम से स्वाद से खाना खाया और सच में खाना बहुत स्वादिष्ट था। और खाना खाने के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वो आपकी खाई हुई थाली आपको नहीं उठाने देते हैं। खाना खा के आप थाली वहीं छोड़ दो। और उसके बाद बाहर सारा ये हाथ वगैरह धुलने की व्यवस्था थी, तो हम लोगों ने हाथ धुले। और उसके बाद जब प्रसादालय के बाहर निकले तो शिवाजी के हथियारों का म्यूज़ियम था, जहाँ पे उनके असली रियल वाले पुराने औजार रखे थे जो वो लोग अपने शासनकाल में इस्तेमाल किया करते थे। तो हम लोगों ने म्यूज़ियम में जाके शिवाजी के सारे हथियार देखे। तो फिलहाल वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया। और यहाँ से फिर औजार देखने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, निकल लिए हम घर के। गाइस तो फिलहाल अभी हम लोग शिरडी से निकल चुके हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को शिरडी आके, बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और हमने बढ़िया बाबा का जो भंडार गृह है जहाँ पे 24 घंटे भंडारा चलता है, तो वहाँ पे बढ़िया बहुत स्वादिष्ट और बहुत बढ़िया सा खाना खाया। सच में भूख इतनी तेज़ लगी थी ना कि बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था। तो भंडारे में भी जो खाना खाया ना बहुत स्वादिष्ट था। मसूर की दाल थी, मटर की सब्ज़ी, अरहर की दाल और एक बैगन की सब्ज़ी, चावल, रोटी और एक मीठा। तो फिलहाल वैसे भी कहते हैं कि लंगर का भंडारे के खाने का जो स्वाद होता है ना, वो हम लोग कितनी भी कोशिश करें घर के खाने में नहीं होता है। तो फिलहाल भंडारा वगैरह खा के अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। अभी बज रहा है शाम का 4। तो दोस्तों अभी 4 बजने वाला है और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। और हाँ, हमने एक चीज़ और देखी। हमने जो शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के जो औजार थे सारे, जो वो उस समय में वो यूज़ करते थे, उनके सैनिक यूज़ करते थे, तो उसका हम छत्रपति शिवाजी के जो औजारों का म्यूज़ियम है ना, हम उसमें भी गए। हमने छत्रपति शिवाजी के सारे औजार देखे कि वो क्या क्या औजार उस समय में यूज़ किया करते थे, उनके सैनिक और सेनापति वगैरह जो भी थे, तो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, तो वो सब भी देखा।
तो फिलहाल आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा और साईं बाबा के दर्शन करके सच में बहुत खुशी मिली। और हाँ, पता है हम लोग करीब आज से 4-5 साल पहले आए थे शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए, तब से अब आ रहे हैं। तो फिलहाल बहुत अच्छा लगा। आप देखो साईं बाबा जल्दी हमें कब फिर से बुलाते हैं दर्शन के लिए। तो जय हो साईं बाबा की। तो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये शिरडी वाले साईं बाबा का धाम वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक और नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, तो हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे जी।